अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू ए बी का लेक्चर नंबर 14 है। सबक है हमारा चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। आज के इस लेक्चर में हम इस सबक की पढ़ाई और वजाहत मुकम्मल करेंगे। इसके साथ ही हम उर्दू बी का काम भी करेंगे। उर्दू बी के काम में हम अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है। ये सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए है। आपने यहाँ से देखकर इसको पढ़ना है, इसको समझना है। आपने इसको अपनी कॉपियों पर लिखना बिल्कुल नहीं है। अब हम इस सबक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक है चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर न निकल सके। आखिर तीसरे दिन बारिश रुक गई और बादल छट गए। चिंटू मुर्गा बहुत परेशान था क्योंकि वो 2 दिन से खुलकर बांग नहीं दे सका था। सुबह होते ही जो हर तरफ सूरज की रोशनी फैली तो वो पर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला और एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर जा पहुंचा। उसने अपने परों को फैलाया और ज़ोर ज़ोर से बोला, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं। 2 दिन बाद खुलकर बांग देने की वजह से वो बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, वो ऊपर तले बांगे देने लगा, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं, जैसे कह रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ। बी लोमड़ी के कान में ये आवाज़ पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ी। वो 2 दिन से भूखी थी। दिल ही दिल में कहने लगी, आहा, आज तो अच्छा शिकार मिल गया। वारे न्यारे हो जाएंगे, मज़े से खाऊंगी। खुशी से उछलती कूदती और पानी में शप शप करती बी लोमड़ी वहाँ पहुँची। ये देखकर वो परेशान हो गई कि मुर्गा दरख्त की चोटी पर बैठा है। वो दरख्त पर तो चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मुर्गे को बेवकूफ़ बनाकर नीचे उतारने की तरकीब सोचने लगी। आखिर वो कुछ सोचकर बोली, भाई मुर्गे, मैंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनी है। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? मुर्गे ने हैरानी से पूछा, कैसी खबर? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया है कि वो आइंदा आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तुम्हें भी मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मौसम सुहाना है, आओ दोनों मिलकर खेलते हैं। चिंटू मुर्गा बड़ा होशियार था। उसने सोचा कि लोमड़ी चालाकी दिखा रही है, क्यों ना मैं आज इसे सबक सिखाऊं। ये सोचकर वो बोला, खबर तो बहुत अच्छी है। वो सामने से कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, जाओ उन्हें भी बुला लाओ, फिर मिलकर खेलते हैं। लोमड़ी ने जो शिकारी कुत्तों का नाम सुना तो दुम दबाकर भागी। चिंटू ने आवाज़ दी, बी लोमड़ी, कहाँ भागी जा रही हो? ठहरो, मैं नीचे आता हूँ, फिर सब मिलकर खेलते हैं। लोमड़ी भागते भागते बोली, नहीं नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी तरह इन शिकारी कुत्तों ने भी ये खबर ना सुनी हो। मैं फिर किसी और वक्त आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, हमारी कहानी मुकम्मल हो गई है। आज के इस लेक्चर में हमने एक कहानी पढ़ी, चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा, जिसमें मुर्गे की होशियारी दिखाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, इस कहानी की आपने सिर्फ रीडिंग करनी है।
इसका कोई कॉपी वर्क नहीं है, ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए थी। उर्दू ए का काम हमारा यहीं पर मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना उर्दू बी का काम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे कि आपकी कॉपी का पेज होता है। ये हमारा उर्दू बी का काम है, तो आपने इसको उर्दू बी की कॉपी पर करना है। आपने अपना कॉपी का पेज बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है जैसे ये पेज इस टाइम पे मैंने रेडी किया है। सबसे पहले आपने ऊपर तारीख लिखनी है उर्दू में, उसके बाद आपने दिन लिखना है, वो दिन जिस पर आप ये काम कर रहे हैं। फिर आपने लिखना है घर का काम, क्योंकि ये काम आप अपने घर पर बैठकर कर रहे हैं इसलिए आपने घर का काम लिखना है, जमात का काम नहीं लिखना आपने। उसके बाद आपने अपने पेज पर चेक करना है कि राइट साइड पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ है कि नहीं। अगर तो आपकी कॉपी पर मार्जिन लाइन ड्रॉ है तो आपने ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन अगर आपकी कॉपी पर मार्जिन लाइन नहीं है तो आपने राइट साइड पर एक मार्जिन लाइन ऐसे लगानी है। आपने ये काम करने के लिए लेड पेंसिल यूज़ करनी है ताकि आपका काम नीट एंड क्लीन हो। आपने किसी किस्म का पेन या मार्कर अपनी कॉपी पर यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरह से ये पेज रेडी करना है। देखें, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पर एक मार्जिन लाइन बिल्कुल सेंटर में लगाई है। कॉपी पर लिखने का काम आपने इसको अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर लिखना है। फिर आप देखें इस तरह से लिखेंगे, एक लाइन स्किप करके उल्टे अल्फाज मुतज़ाद। स्टूडेंट्स, अल्फाज मुतज़ाद को उल्टे अल्फाज भी कहते हैं। फिर आप ऐसे सेंटर में एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद आप एक साइड पर लिखेंगे अल्फाज और इसी तरह से दूसरी साइड पर आप लिखेंगे मुतज़ाद। देन आपने जितने वर्ड्स लिखने हैं आपने साथ साथ उसकी नंबरिंग भी करनी है और आपने एक लाइन स्किप करके काम करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। पहला लफ्ज़ है आसमान, उसका मुतज़ाद है ज़मीन। दूसरा लफ्ज़ है आज़ाद, उसका मुतज़ाद है ग़ुलाम। तीसरा लफ्ज़ है ऊपर, जिसका मुतज़ाद है नीचे। चौथा लफ्ज़ है इंसान, इसका मुतज़ाद है हैवान। पांचवा लफ्ज़ है उस्ताद, इसका मुतज़ाद यानी कि इसका उल्ट है शागिर्द। छठा लफ्ज़ है अव्वल, इसका मुतज़ाद है आखिर। सातवां लफ्ज़ है अपना, मुतज़ाद है पराया। आठवां लफ्ज़ है उजाला, इसका मुतज़ाद है अंधेरा। नौवां लफ्ज़ है बहादुर, जिसका मुतज़ाद है बुज़दिल। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। 10वां लफ्ज़ है आज, इसका मुतज़ाद है कल। 11वां लफ्ज़ है बहार, जिसका मुतज़ाद है ख़ज़ां। 12वां लफ्ज़ है आज़ादी, इसका मुतज़ाद है ग़ुलामी। 13वां लफ्ज़ है आमदन, इसका मुतज़ाद है ख़र्च। 14वां लफ्ज़ है अमीर, इसका मुतज़ाद है गरीब। 15वां लफ्ज़ है अच्छा, जिसका मुतज़ाद है बुरा। 16वां लफ्ज़ है असली, इसका मुतज़ाद है नकली। 17वां लफ्ज़ है बीमार, इसका मुतज़ाद है तंदुरुस्त। 18वां लफ्ज़ है अच्छाई, इसका मुतज़ाद है बुराई। 19वां लफ्ज़ है बीमारी, जिसका मुतज़ाद है तंदुरुस्ती। 20वां लफ्ज़ है धूप, जिसका मुतज़ाद है छाँव। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने टोटल 20 अल्फाज मुतज़ाद किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने साथ साथ आपको इसकी नंबरिंग भी की है। आपने भी अपनी कॉपीज़ पर ऐसे ही बिल्कुल साथ साथ नंबरिंग करनी है। टोटल 20 वर्ड्स हैं आपके पास।
स्टूडेंट्स, ये भी आपकी वर्कशीट है। हमारे अल्फाज मुतज़ाद कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने अल्फाज मुतरादिफ करने हैं। ये भी आपका कॉपी वर्क है। आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर इसको लिखना है। अल्फाज मुतरादिफ मतलब हम मायनी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके मायनी एक ही हों उन्हें अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। कॉपी पर लिखने का काम हम मायनी अल्फाज यानी अल्फाज मुतरादिफ। स्टूडेंट्स, ये काम भी आप ऐसे करेंगे। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पे लिखेंगे अल्फाज, दूसरी साइड पे लिखेंगे मुतरादिफ। नंबर 1 है आसान, जिसका मुतरादिफ है सहल। दूसरा लफ्ज़ है आराम, इसका मुतरादिफ है सुख चैन। आप दोनों में से कोई एक लफ्ज़ लिख सकते हैं, चाहे आप सुख लिख लें चाहे चैन। नंबर 3 है आफताब, जिसका मुतरादिफ है सूरज। नंबर 4 है बशर, इसका मुतरादिफ है इंसान। 5वां लफ्ज़ है बर, जिसका मुतरादिफ है खुश्की। 6वां लफ्ज़ है बद, इसका मुतरादिफ है बुरा। 7वां लफ्ज़ है बदी, इसका मुतरादिफ है बुराई। 8वां लफ्ज़ है पतला, इसका मुतरादिफ है दुबला। 9वां लफ्ज़ है पानी, इसका मुतरादिफ है आब। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। 10वां लफ्ज़ है तकदीर, जिसका मुतरादिफ है किस्मत। 11वां लफ्ज़ है टहनी, इसका मुतरादिफ है शाख। 12वां लफ्ज़ है आवाज़, इसका मुतरादिफ है सदा। 13वां लफ्ज़ है आसाइश, इसका मुतरादिफ है आराम। 14वां लफ्ज़ है आसमान, इसका मुतरादिफ है फलक। 15वां लफ्ज़ है बदन, इसका मुतरादिफ है जिस्म। 16वां लफ्ज़ है बहर, इसका मुतरादिफ है समंदर। 17वां लफ्ज़ है बरस, इसका मुतरादिफ है साल। 18वां लफ्ज़ है तकलीफ़, इसका मुतरादिफ है दुख। 19वां लफ्ज़ है बहरी, इसका मुतरादिफ है समंदरी। 20वां लफ्ज़ है सना, इसका मुतरादिफ है हम्द। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे अल्फाज मुतरादिफ भी मुकम्मल हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने साथ साथ नंबरिंग की है। ये भी टोटल 20 अल्फाज हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से साथ साथ नंबरिंग करनी है। और याद रहे, आपने दरमियान में सिर्फ एक लाइन लगानी है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू ए और बी दोनों का काम किया है। हमने उर्दू ए के काम में आज एक कहानी पढ़ी है, एक सबक पढ़ा है, चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा, जिसकी हमने सिर्फ पढ़ाई की है, इसका कोई कॉपी वर्क नहीं है। उसके बाद हमने उर्दू बी का काम किया। उर्दू बी के काम में हमने आज अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।